जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी निकली है इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि कितना वैकेंसी दोस्तों अभी तक भरे जा चुके हैं और आने वाले समय में और कितने फॉर्म जो है अप्लाई और हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें दोस्तों कि जो झारखंड में राजनीतिक माहौल अभी बना हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है कि क्या राजनीतिक माहौल झारखंड में चल रहा है और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का हमारे जितने भी जेएसएससी द्वारा वैकेंसी निकाली गई सभी में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, भले एग्जाम लेने की बात हो या फिर रनिंग लेने की बात हो, सही में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिले और हो सकता है कि इन सभी चीज़ों में चाहे उसका अगर हम लोग बात करें जो झारखंड पुलिस का भी फॉर्म अप्लाई चल रहा है उसका सबसे पहले फिजिकल है, तो हो सकता है फिजिकल बहुत ज़्यादा डिले आप लोग को देखने को मिले या फिर जो जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी यहाँ पे रद्द किया गया है, इसके बाद आने वाले समय में उसका भी जो एग्ज़ाम लेने की बात है तो वो भी काफ़ी डिले हो सकता है। इन सभी चीज़ों में काफ़ी वक्त लग सकता है। जब तक दोस्तों राजनीतिक स्थिरता नहीं होती तब तक ना तो कोई सरकार सही से काम कर सकती है, नहीं तो ना ही दोस्तों कोई भी जो एजेंसियां हैं वो सही से दोस्तों मुझे लगता है कि काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी एजेंसियां हैं वो खुलकर तो दोस्तों काम नहीं करती, कहीं ना कहीं दोस्तों वो सरकार से जुड़ी हुई होती है। तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं डिले अब होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं देखने को मिलेगी तब तक बहुत डिले हो सकता है। तो फिलहाल तो अभी तो झारखंड पुलिस का जो फॉर्म अप्लाई चल रहा है, फॉर्म तो आप लोग को अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी डिले हो। लेकिन फॉर्म का डेट पार हो जाने के बाद तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब फॉर्म निकला है तो उसको भरना तो कहीं ना कहीं दोस्तों जरूरी है ही। ठीक है, और इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है और अभी तक का अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5,03,000 दोस्तों फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, ये जो 81 जो है इसका शुरुआती अंक को दोस्तों अगर आप लोग माइनस कर देंगे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, तो अगर 81 ठीक है जो है इसका कोड है, अगर इसको पूरे माइनस कर दीजिएगा आप लोग तो जो भी डिजिट बचते हैं वो टोटल फॉर्म है। तो टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें अगर हम लोग तो 5,03,000 के आसपास दोस्तों अभी तक, ठीक है, 5,30,000 सॉरी 5,30,000 के आसपास दोस्तों फॉर्म जो है अभी तक अप्लाई हो चुके हैं। और आने वाले समय में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और भी, क्योंकि अभी मात्र दोस्तों के दिन हुआ है, 22 तारीख से मुझे लगता है ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है और आज 2 तारीख है, तो लगभग देखें तो 10 से 11 दिन होने चला है और ऐसे में दोस्तों अभी तक 5 लाख प्लस दोस्तों फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो आने वाले समय में देखेंगे तो और कहीं ना कहीं दोस्तों नहीं भी तो 3 लाख प्लस, क्योंकि जितने अधिकतर कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं भी बचेंगे तो फिर भी 3 से 4 लाख और कैंडिडेट इसमें आ सकते हैं। और 3-4 लाख कैंडिडेट आने के बाद भी जब रिजेक्शन लिस्ट जारी होता है तो लगभग मान के चलिए कि बहुत सारे जो फॉर्म हैं वो रद्द भी किए जाते हैं अंतिम में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास इसमें भी फॉर्म जो है वो रद्द हो सकते हैं, क्योंकि बहुत फर्जी फॉर्म भी अप्लाई किए जाते हैं, एक ही आधार नंबर से 2-3 अप्लाई हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी किए जाते हैं। तो जितना अधिक फॉर्म अप्लाई होगा उतना अधिक दोस्तों रिजेक्शन लिस्ट भी निकलता है, तो उतना अधिक फॉर्म भी जो है लास्ट में जैसे रद्द भी कर देती है, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां होती है, कोई पेमेंट नहीं करता है तो किसी का पेमेंट हो नहीं पाता है, या फिर जो एक ही आधार नंबर से बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन होता है। तो ऐसे में बहुत सारे चीज़ों को रद्द, एक ही लड़का जो 2-3 फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, ऐसे में जो फर्जी फॉर्म है वो, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं कि ट्राई करते हैं, मोबाइल से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि नहीं होता तो फिर कैफे में जाके फॉर्म को सही से भरते हैं, तो इस प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी संख्या बढ़ जाती है, लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म जो है मान के चलिए कि जैसे जो है अंतिम में रद्द कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के 8-9 लाख तक ये फॉर्म कहीं ना कहीं दोस्तों फुलफिल जरूर होगा। अभी और समय बाकी है, लगभग फरवरी महीने में मुझे लगता है कि लास्ट डेट कब तक है मैंने शायद अभी नहीं देखा है तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी फरवरी में देखें तो 20 तक शायद चल सकता है। ठीक है, 22 से शुरू हुआ ना, तो लगभग अगला फरवरी 22 तक तो मान के चलिए कि ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू रहेगा ही, अभी जारी रहेगा ही। और ऐसे में सबसे दिक्कत आता है कि जैसे जैसे फॉर्म लास्ट होगा ना तो कहीं ना कहीं पेमेंट वगैरह का इशू आ सकता है, तो इसीलिए जितना जल्दी होगा फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग का जो कट ऑफ बनेगा उसमें जो मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। अब ये कॉमन मेरिट लिस्ट क्या है ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा कि कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होता है। कॉमन मेरिट लिस्ट की थोड़ी सी हम लोग यहाँ चर्चा कर देते हैं। देखिए, जो कॉमन मेरिट लिस्ट अगर बनती है तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप ना जाके हो सकता है कि एक ही कटअप जारी हो, और अगर एक कटअप जारी होता है जैसे कि आईआरबी की बात करें तो जैसे कि वो स्टेट लेवल का कटअप एक ही कटअप जारी किया गया था सभी कैंडिडेट के लिए,
सभी जनरल के लिए एक कटअप, सभी ओबीसी के लिए एक कटअप, सभी एससी के लिए एक कटअप, सभी एसटी के लिए एक कटअप। हो सकता है कि इसमें भी उस प्रकार से कटअप आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ कॉमन मेरिट लिस्ट की बात साफ तौर पे दोस्तों नोटिफिकेशन में कही गई है। और अगर ऐसा होता है तो अगर सिलेक्शन एक बार में होता है, मान के चलिए स्टेट लेवल का एक ही कटअप बनता है और ऐसे में सिलेक्शन होता है, और जो पोस्ट प्रेफरेंस का आप लोग को ऑप्शन दिया जा रहा है ना कि एक से लेके 16 या पता नहीं 20-22 तक जो पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया कि नंबर 1 पे आप कौन डिस्ट्रिक्ट को रखना चाहते हैं, 2 पे किसको रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे किसको रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जब सिलेक्शन टोटल जैसे कि 4919 वैकेंसी है, तो एक कटअप जारी किया गया, मान के चलते वहाँ पे अगर एक ही कटअप पे सारा सिलेक्शन हो जाता है 4919 कैंडिडेट का, उसके बाद जिनका भी जैसे कि नंबर अधिक रहेगा, नंबर के अनुसार दोस्तों आपको जैसे कि जो लोग ऊपर रहेंगे मेरिट लिस्ट में, जो लोग ऊपर रहेंगे तो एक तो कैटेगरी वाइज देता है, और या फिर क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन उनको करना होगा तो कहीं ना कहीं वो नंबर वाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैटेगरी वाइज भी करेंगे तो जो लोग ऊपर रहेंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो नीचे के कैंडिडेट रहेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उनको फिर अपना मनपसंद जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो भी डिस्ट्रिक्ट का आप लोग अभी सिलेक्शन कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के करिए कि कहाँ आपका जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना सही रहेगा, ठीक है। मैंने एसएसटी का बता दिया था, ओबीसी और जनरल का छूट गया था, लेकिन नोटिफिकेशन को अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आप लोग नोटिफिकेशन में आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा है वहाँ आप एक नंबर दे सकते हैं, या फिर क्योंकि सबका अलग अलग थॉट है, ठीक है। इसीलिए देखिए एक जैसा अगर सब कुछ फॉर्म को भरिएगा तो जहाँ पे हो सकता है कि मैं अगर आपको बता दूं कि नहीं फॉर्म को यहाँ अप्लाई करिए, तो अधिकतर कैंडिडेट तो वहाँ पे कर देंगे, फिर क्या होगा ना कि वहाँ का कटअप ज़्यादा चला जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप जाती है तो फिर वहाँ का कटअप ज़्यादा चल जाएगा। इसलिए अपने अनुसार भरिए फॉर्म को, जब भी अप्लाई करने जाए तो अपने अनुसार पहले देखें कि मेरे लिए कहाँ पे सही रहेगा और कहाँ पे करंट कटअप जा सकता है और मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जगह पे वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ भी जहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा अपना देखिएगा कि हाँ कहाँ पे मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां ये सोच रहे हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जहाँ पे पिछड़े क्षेत्रों में वैकेंसियां हैं वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस मेरे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप अकेले ये सभी चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, सभी कोई इसी प्रकार से दिमाग लगा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि लोहरदगा, सिमडेगा या फिर लातेहार, इन सभी जगहों पर बहुत कोई सोच रहा है कि अगर हम लोग इन जगहों का सिलेक्शन करें तो, क्योंकि पिछले बार बैकलॉग में बहुत सारी सीटें बच गई थी क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ को ही पार नहीं कर पाए थे, चाहे एससी या एसटी कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि उनकी सीट जो है रिक्त चली गई थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे वैकेंसी को बढ़ाना सही रहेगा। तो ऐसे आप अकेले नहीं सोच रहे हैं, सभी कोई इसी प्रकार से दिमाग अपना यूज कर रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सब जगह उनको सारी चीज़ें मिल ही जाती है, ठीक है। नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें दी गई है तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही अपना जो एक नंबर रखिएगा या फिर 2 या 3 नंबर, ये 3 नंबर कम से कम आप लोग सही से जो पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे सही से डालिएगा, ठीक है, कि एक नंबर पे कौन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस का आपको वो लोग देंगे तो सबसे पहले आप एक नंबर पे जहाँ चुनिएगा वहीं पे देगा, फिर एक नंबर पे नहीं मिलेगा दूसरा नंबर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में देगा, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर फुल हो जाएगा तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो कॉमन मेरिट लिस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो अगर कम स्कोर करिएगा ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है, इसलिए लगभग 16-17 वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर लड़का का कम नंबर आता है तो फिर लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एकदम रहेगा अंतिम में 17 नंबर पर जो चुनिएगा वहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए जो भी पोस्ट प्रेफरेंस चुनिएगा वो थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए चुनिएगा, ठीक है। मेरे बताने से दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं जहाँ बता दूँ वहीं पे फॉर्म अप्लाई करिए, ऐसा होने से दोस्तों सभी एक ही जगह फॉर्म अप्लाई करने से क्या होगा, फिर वहाँ का कट ऑफ भाग जाएगा। इसलिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपना सोच समझ के कि फॉर्म मेरे लिए कहाँ भरना सही रहेगा उस हिसाब से सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। और फिलहाल तो अभी झारखंड में राजनीतिक माहौल कैसा है आप लोग को पता ही है, तो ऐसे में सिर्फ अभी फॉर्म को अप्लाई करिए और थोड़ा सा पढ़ाई भी मेरे हिसाब से ध्यान दीजिए, क्योंकि इतने फॉर्म गिर रहे हैं और वैकेंसी कम है तो कटअप तो तगड़ा जाने की उम्मीद है। इसलिए कटअप का फाइट करने के लिए सबसे जरूरी हो जाएगा कि आपका पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में यहाँ पे स्क्रीन पे दे, तो ये वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो पे मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया है कि आपके लिए कहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है और कहाँ पे नहीं, ठीक है। फालतू का मेहनत करिएगा तो फिर मेरिट नहीं बन पाएगी, इसलिए जहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है वहीं पे मेहनत करिए, चाहे इस साल एग्जाम हो चाहे अगला साल हो। क्योंकि जब भी कोई अगर मान के चलते हैं कि सरकार कोई भी रहे, एग्जाम तो उनको लेना ही है, एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही, जब वैकेंसी निकल गई है तो होगा ही। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे हम लोग तभी जो है फाइट कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ कम है तो उस
उसी हिसाब से हमको फाइट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपनी जो लड़ाई है वो लड़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। इसलिए अभी से उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार होके रहिएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल के लिए हल्का हल्का जो भी एक्सरसाइज वगैरह जो भी रनिंग है वो करते जाइए। अभी उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दोस्तों झारखंड में अभी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आ जाती है किसी भी स्टेट में, तब तक सभी चीज़ें हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। सभी चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके बाद होने की सभी चीज़ें उम्मीद रहेगी हम लोग को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।